गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आर्टिकल्स की ओर, जहाँ पर आज सीखेंगे आप आर्टिकल क्या होता है। बेसिकली हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल जो होता है वो तीन तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बट ये जो आर्टिकल होता है इसको हम तीनों तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। बट होता क्या है देखते हैं। एक आर्टिकल होता है, बेसिकली हम जानते हैं आर्टिकल का मतलब हम संविधान का एक शब्द होता है जिसमें अनुच्छेद हम बोलते हैं। जो अनुच्छेद जो होता है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। हम उसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक आर्टिकल हम सामान के लिए यूज करते हैं, हम उसके लिए भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा ये तीसरा वर्ड है आर्टिकल्स, हम इस आर्टिकल्स को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, जहां पर मैं बताने वाला हूं आर्टिकल्स और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं आर्टिकल्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल जो होता है बेसिकली वो नाउन से पहले एक इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड होता है, जिसको हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम एडजेक्टिव भी कह देते हैं। जो नाउन से पहले एक वर्ड यूज किया जाता है उसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, इसी एडजेक्टिव को आज हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम इसको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट ये होता डिटरमाइनर है, लेकिन हम आर्टिकल के अंतर्गत जब हम इसको पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स, हम आर्टिकल जो पढ़ते हैं, आर्टिकल को हमने दो भागों में बांटा है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, ये दो तरह का आर्टिकल होता है, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, जो इंडेफिनिट होता है वो होता है ए और एन, और जो डेफिनिट होता है वो होता है द। हम बेसिकली जानते हैं कि आर्टिकल को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, ए, एन एंड द। ये तीन तरीके से हम जानते हैं। लेकिन जब हमने इसको बांटा दो भागों में तो हमने देखा एक डेफिनिट के मोड में आ गया, दूसरा इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, तो ए एन आ गया हमारा इंडेफिनिट और डेफिनिट में आ गया हमारा द। अब इंडेफिनिट में जो होता है ये अनसर्टेन को दिखाता है। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब ए और एन को हम अनिश्चित रूप में देखते हैं। और वैसे ही हम डेफिनिट में अगर हम दा को देखें तो दा जो होता है वो सर्टेन होता है, मतलब वो निश्चित होता है। तो आइए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, ही सॉ एन ओल्ड मैन, यहां पे एन आ गया। अब एन जब यहां पर आया है तो यहां पर हमने देखा ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए डॉग, यहां पे देखा ए डॉग इज बार्किंग एट नाइट, मतलब एक कुत्ता रात में भौंक रहा है। तो यहां पे जो एक लगाया है, ए लगाया है, ए का मतलब है एक। तो यहां पर ये भी एक अनसर्टेन है, यहां पर इंडेफिनिट है। वैसे ही मैंने देखा आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी को देखा, तो यहां पर एन का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा एन ए एन। वैसे ही he did not eat an apple, उसने एप्पल नहीं खाया, उसने सेब नहीं खाया। तो इसका मतलब है एन यहां पर यूज किया जा रहा है, मतलब एप्पल एक नाउन है। यहां पे हमने देखा एलिफेंट यहां पर एक नाउन है, यहां पे ओल्ड मैन एक नाउन है। तो इनसे पहले यूज होने वाले ए और एन जो होते हैं ये सभी आर्टिकल्स हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने देखा ए हमने यूज किया है। तो फ्रेंड्स, यहां पे ये पूरा ही नाउन है और नाउन से पहले हमने लगाया ए, तो इसका मतलब ये भी एक आर्टिकल है। आगे आई नीड अ बुक, यहां पे मैंने बताया बुक, बुक क्या है, नाउन है और नाउन से पहले आ रहा है ए। सो इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये भी एक आर्टिकल हुआ। तो वैसे ही हम देखेंगे व्हाट अ हॉट डे, लेकिन यहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर ये भी नाउन बन गया। वैसे ही रीच्ड देयर, वो वहां पहुंचा बिफोर एन आर, एन आर। अब यहां पे फ्रेंड्स एन आ गया है, ये भी एक नाउन। तो फ्रेंड्स, वैसे ही हम देखते हैं दा। अब दा क्या होता है, दा एक सर्टेन आर्टिकल होता है, मतलब ये आना ही आना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर ये निश्चित होगा। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, मतलब ये कहता है कि द हाउस, हाउस से पहले आ गया द, तो यहां पर भी ये आर्टिकल है। तो द हाउस इन विच आई लिव,
वह घर जिसमें मैं रहता हूं वो एकदम न्यू है, इज न्यू, तो यहां पर द का यूज किया गया है। वैसे ही दिस इज द पेन, द पेन यूज किया गया है, पेन से पहले द यूज किया गया है, मतलब विच आई बाउट, मतलब ये वही पेन है जो मैंने खरीदा है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो यहां पे देखते हैं द डॉग यहां पे आ गया, डॉग से पहले द आ गया, मतलब यहां पे भी निश्चित है। द रिच, मतलब यहां पे भी और यहां पे भी और यहां पर भी और यहां पर भी, बाकी ये सभी नाउन हैं। यहां पे टॉप ऑफ द माउंटेन और यहां पे द आर्मी और द बीजेपी, या फिर हम देखते हैं द जनता दल, या फिर हम देखते हैं द पुलिस। तो फ्रेंड्स ये सभी द, ए, एन जो हैं इनका जो हम यूज कर रहे हैं, इनका हम यूज किसी नाउन से पहले कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी कि ए, एन और द का हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए अभी हम अगली नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाले हैं उसमें मैं रूल्स के साथ आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि कैसे ए, एन और द का हम यूज करते हैं। अभी फिलहाल मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनको हमने डेफिनिट और इनडेफिनिट में बांटा हुआ है। जो डेफिनिट होते हैं और इनडेफिनिट होते हैं उनके एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।